कि हनुमान जी का मुख घर में कौन सी दिशा में फोटो का होना चाहिए। आप घर में जब हनुमान जी का फोटो लगाओ तो हनुमान जी का मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। आप कोशिश करना कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में हो, कोशिश करना। और पितरों का मुख, पूर्वजों का मुख उत्तर दिशा में रखना, यह कोशिश करना। हाँ, पूर्वजों का मुख उत्तर दिशा में और हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में। हमारे दक्षिण दिशा में क्यों? अगर आपके घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा जो भी आती है वो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, इसलिए दक्षिण दिशा को हम बहुत ऊंचा रखते हैं, मजबूत बना के रखते हैं वास्तु के हिसाब से भी, तो ये लिखा गया है। तो उत्तर दिशा में पूर्वजों का और दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मुख आप रखें, आपको बहुत फायदा होगा। आप ये करके देखना। हाँ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर वाले जय हनुमान। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर वाले जय हनुमान। सालासर दरबार, हनुमंतलाल जी, वीर बजरंगी की फोटो का मुख दक्षिण दिशा में रख देना मेरे बहन भाई, कल्याण हो जाएगा। अब आप हनुमान जी को भी ध्वजा चढ़ाते हो और श्याम बाबा को हम ध्वजा चढ़ाते हैं, निशान कह दो। अब आजकल आप छोटे छोटे चढ़ाते हो, निशान नहीं है, ये ध्वजा है, निशान चढ़ाते हो। अब कई लोगों ने तो कह दिया कि हम वहां से निशान उठाएंगे, कहीं लिखा नहीं है कि वहीं से निशान उठाना जरूरी है, जहां आपका मन करे। हाँ, और एक संत ने तो यहां तक लिखा है कि जिस यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है, जिस यात्रा में कष्ट ज्यादा आता है, चाहे आप बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, हेलीकॉप्टर में गए, अच्छी बात है, लेकिन जिस यात्रा में कष्ट ज्यादा आता है वो यात्रा में आपके शरीर के पाप धुलते हैं। यात्रा जितनी कष्टदायी होगी आपके शरीर के पाप कटेंगे उससे। ये मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते थे, पाप कटते। हाँ, पापों का समन होता है। तो निशान तो बहुत बड़ा होता है। ये जो आप छोटे छोटे चढ़ाते हो सब ध्वजा है, ध्वजा है, ध्वजा है। अगर निशान चढ़ाने का मन में विचार आए, निशान चढ़ाना चाहिए। निशान का मतलब है चिन्ह, चिन्ह का मतलब प्रतीक। श्याम बाबा को भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है, दोनों को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को भी पान चढ़ाया जाता है और श्याम बाबा को भी पान चढ़ाया जाता है। श्याम बाबा की भी जोत ली जाती है, हनुमान जी की भी जोत ली जाती है। हनुमान जी को खीर चूरमा अच्छा लगता है और श्याम बाबा को खीर चूरमा अच्छा लगता है, और दोनों की जोत जलाई जाती है। तो महाराज जी, निशान चढ़ाने का क्या फल है? निशान चढ़ाने का बहुत बड़ा फल है, लेकिन पहला बात तो यह है आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, और केवल प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए आपको निशान चढ़ाना चाहिए। अगर प्रभु प्रसन्न है, अगर हम कोई भगवान को कोई चीज चढ़ाए तो अपने लिए क्यों चढ़ाए? प्रभु प्रसन्न रहे उनको हम क्या चढ़ाएंगे यार? सब कुछ उसी का तो है, त्वदीय वस्तु गोविंदम। सब कुछ तो परमात्मा का, तो हमारा कुछ है ही नहीं। फिर भी वहम कर बैठते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, घोड़ा मेरा। तेरा कुछ भी नहीं मेरे बहन भाई, है क्या तेरा? हाँ, तो निशान जब चढ़ाने का मन में विचार आए तो एक तो बाजार से खरीदो, अच्छी बात है,
लेकिन बहुत अच्छी बात तो यह है कि बाजार से जाकर कपड़ा खरीद कर दर्जी से निशान सिलवाओ। हाँ, दर्जी से निशान चढ़ाओ। देखो, बाबा को एक तो मोर छड़ी का भाव, एक तो मोर छड़ी का भाव है और एक निशान का भाव, एक निशान का भाव, निशान का भाव और मोर छड़ी का भाव। तो बाबा के मोर छड़ी में इतनी ताकत है कि अगर वास्तव में कोई सच्चा साधक मोर छड़ी का झाड़ा लगा देता है, मैं कहता हूं मुर्दे में प्राण आ जाते साहब। कहते हैं ना कि भी एक झाड़ा लगा दो भाई, एक झाड़ा काम कर जाता है। लेकिन वो सारे दिन मोर छड़ी लेकर घूमने वाले से कुछ नहीं होगा भाई रे। सारे दिन मोर छड़ी लेकर घूमने वाले से कुछ नहीं होगा। कोई सच्चा संत होगा, कोई सच्चा फकीर होगा, कोई सच्चा श्याम प्रेमी होगा। अगर एक बार तेरी मोर छड़ी का झाड़ा लगा देगा, सच मानिएगा तेरा जीवन बदल जाएगा। कोई सच्चा साधक, कोई सच्चा गुरु। आजकल हर आदमी मोर छड़ी लेकर घूम रहा है, आजकल हर आदमी मोर छड़ी लेकर घूम रहा है, पता ही नहीं मोर छड़ी क्या है। हाँ, और जिस पर अरे श्याम बहादुर जी ने उस मोर छड़ी से ताले को खोल दिया। श्याम बहादुर जी ने तो इस मोर छड़ी से ताले को खोल दिया मेरे बहन भाई, मोर छड़ी से ताले को खोल दिया। हाँ, बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी। जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी। जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी। इसके तो एक झाड़ी से लाखों के काम बने हैं। सोने सोने आंगन में हाँ प्यार के फूल खिले हैं। इसके तो एक झाड़ी से लाखों के काम बने हैं। सोने सोने आंगन में बस प्यार के फूल खिले हैं। सोई सोई किस्मत भी झट से ही जाग पड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी। जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी ये तो जादूगारी बड़ी।
सांवरिया तेरे हाथों में लगती बड़ी है प्यारी, जिसके सर पे फिर जाए ये हरती विपदा सारी। सांवरिया तेरे हाथों में लगती बड़ी है प्यारी, जिसके सर पे फिर जाए ये हरती विपदा सारी। तेरी ही चलाए चले भक्तों की गाड़ी खड़ी, बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगारी बड़ी, जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगारी बड़ी। लोगों की बिगड़ी बनाई अब मेरी भी बना दे, क्यों दर दर पे मैं भटकूं अब शाम कृपा बरसा दे। लोगों की बिगड़ी बनाई अब मेरी भी बना दे, क्यों दर दर पे मैं भटकूं अब शाम कृपा बरसा दे। कहता गोपाल सदा तेरे संग प्रीत लड़ी, बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगार बड़ी, जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगार बड़ी, बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगार बड़ी, जिस पे ये लहराई उसकी तो बदली घड़ी। बाबा तेरी मोर छड़ी, ये तो जादूगार बड़ी। बोले श्याम प्यारे की जय हो। प्रेमियों, श्याम बहादुर जी ने इसी मोर छड़ी से मंदिर के ताले खोल दिए थे। हाँ, ताले खोल दिए मोर छड़ी से। एक जैसे लगाया मोर छड़ी को, ताले के टुकड़े हो गए। कौन? श्याम बहादुर जी, जिनके लिए श्याम बाबा रेवाड़ी गए थे 3 दिन। श्याम बहादुर जी बीमार हो गए थे तो मेरे श्याम बाबा स्वयं रेवाड़ी गए थे। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते। अगर कोई सच्चा प्रेमी उसकी याद में आंसू बहा देता है, कौन कहते कि भगवान आते नहीं यार? कौन कहते परमात्मा नहीं आते? सच्चे हृदय से भगवान को तुम बुलाते नहीं हो। इसे लिखा है, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से। और फिर मोर छड़ी से ताला भी खोला। और जब श्याम बाबा रेवाड़ी गए तो जब ज्योत हुई तो श्याम बहादुर जी को साक्षात मेरे श्याम बाबा ने दर्शन दिया है, साक्षात दर्शन दिया है। और जब मोर छड़ी से ताले को खोला, श्याम कुंड में छलांग लगाई तो उस दिन श्याम कुंड का जल था वो दूध बन गया। श्याम कुंड का जल था वो दूध बन गया। और दूध ऐसा बना कि उसके बाद जितने भक्तों ने डुबकी लगाई सबके सब रोग भाग गए। सभी के सब भक्तों के रोग चले गए, कष्ट दूर हो गए। संत ही भगवान को प्रकट करता है, ध्यान रखना। संत है तो भगवंत है।
और भगवंत की पहचान कौन करवाता है? कोई सच्चा संत ही तो करवाता है, कोई सच्चा महापुरुष। हाँ, भगवान का रास्ता बताता है। मैंने कल कहा था ना, कोई संत कहता है कोई भगवान से मिलने की राह बता दे। एक साधक को कौन राह बताएगा? एक सच्चा कुछ संत तो बताएगा। और साधक कहेगा संत से, क्या कहेगा संत से? कि प्रभु मिलन कब होगा, भगवान का मिलन कब होगा। हाँ, तो ये मोरछड़ी का झाड़ा और श्याम बाबा को निशान। अब निशान जब मन में आए कि निशान चढ़ाना है तो क्या करना है? पहले तो जाओ स्नान करके पवित्र मन से बाजार, और बाजार जाकर पहले बढ़िया सा कपड़ा खरीदो, और कपड़ा खरीद कर पवित्र मन से दर्जी के पास जाओ और दर्जी से प्रार्थना करो कि हे भैया, और मैं सच कहता हूं, अगर आप सच्चे मन से दर्जी के पास जाओगे तो सिलने वाला भी श्याम प्रेमी मिलेगा। यह मैं अनुभव की बात बताता हूं। मैं आपका मन जैसा होगा वैसे लोग आपको मिलते चले जाते जीवन में। हाँ, विश्वास मानिएगा, अगर आप दर्जी के पास भी जाओगे, बोले कि भैया हमको श्याम बाबा, तो वो इतना प्यारा निशान सिल के देगा आपको, इतना प्यारा निशान सिल के देगा, उस समय मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हाँ, दर्जी के पास जाओ, दर्जी से, और जब दर्जी को दर्जी मत समझो, उस समय ऐसा समझो कि कोई भगवान का दिव्य वरदान हमारे सामने खड़ा है, जो सिलेगा। अब देखो, जब भोजन बनाते हो ना आप, जब घर में भोजन बनाते हो तो भोजन बनाने वाले के भाव अगर शुद्ध और पवित्र है, ध्यान रखना, भोजन बनाते समय माताएं जो टीवी, ये किचन के अंदर, रसोई के अंदर है, किचन किसको कहते हैं? जहां किचकिच होता है, अन्नपूर्णा होती है आपकी रसोई, तो अन्नपूर्णा बोली जाती है। जो जहां कई बार देखते हैं ना कि माताएं खाना भोजन बना रही है, प्रसाद बना रही है, और साइड में मोबाइल का एक इतना सा मोबाइल रखती है और देखती रहती है, रोटी बिलाती रहती है, तो वो भाव नहीं आएंगे। भले ही मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, आपका बेटा हूं, लेकिन कभी कभी सच बोल देना चाहिए। और सच ये है कि आप जब भोजन बनाओ तो प्लीज, वहां प्रसाद बनाओ तो प्लीज आप मोबाइल वहां दूर रखा करो। मोबाइल का वहां क्या काम यार? रसोई में आप भोजन बना रहे हो, गैस चल रही है, रोटी सेक रहे हो, और वहां पर आपका मोबाइल में नाटक चल रहा है। आप सोचो कि पवित्र भाव बन जाएगा, शायद नहीं बन पाएगा। न तो आपका पवित्र भाव बन पाया, और न खाने वाले का कैसे बनेगा बेचारेगा, उसका खाने वाले का भी पवित्र भाव नहीं बन पाएगा। प्लीज, अरे पहले तो रसोई में माताएं सुबह बगैर स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। पहले तो बगैर स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करती थी माताएं, पहले स्नान करती थी, उसके बाद रसोई में प्रवेश करती थी। और उसके सबसे पहले चूल्हे पर जो चीज बनती थी, अग्निदेव को भोग लगाया जाता था, उसके बाद आगे का काम किया जाता। आजकल तो छोड़ो, पहले तो रात के बर्तन भी घर में जूठे नहीं रखते थे, रात के बर्तन रात को साफ कर दिए जाते थे। आजकल मैं कई घरों में देखता हूं बर्तन भी पड़े रहते हैं आराम से सुबह तक। और जिस घर में रात को बर्तन रहते, ध्यान रखना, वहां झगड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। इसलिए हो सके रात को बर्तन पूरा साफ करके सोया करो। हाँ, दर्जी के पास जाना, महाराज जी क्या खरीद नहीं ला सकते हम लोग? जो खरीद कर निशान चढ़ाए उसका फल मिलता तो है, लेकिन एक तो बाजार से मिठाई खरीदी गई और एक घर में बनाई गई मिठाई में जितना फर्क है, उतना का उतना फर्क। बाजार में बनाई गई मिठाई को आपको पता नहीं क्या 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 है, लेकिन अगर आपने घर में मिठाई बनाई है और आपकी माँ ने बनाई है, आपकी बहन ने बनाई है, आपकी धर्म पत्नी ने बनाई है, तो उसमें उसके भाव भी जुड़ेंगे। इतना फर्क है। बाजार वाली मिठाई को जूठा छोड़ दो, कोई नहीं बोलेगा, और घर में जो मिठाई बनाई उसको जूठा छोड़ के दिखा दो, घर में सब बोल जाएंगे, माँ बोल जाएगी, धर्म पत्नी बोल जाएगी, बहन बोल जाएगी, अच्छा भाई नहीं खाना तो लिया क्यों? बस दर्जी से निशान सिलवाना, उसके बाद चढ़ाना। मतलब इतने निशान चढ़ा दिए, कुछ हुआ नहीं यार, कैसे होगा यार, कैसे होगा? तू इस तरीके से अभी तक चढ़ाया ही नहीं है, अभी तक तेरी सही जगह तेरी बात पहुंची नहीं है।
हाँ, वो दर्जी से कहेंगे, दर्जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से है। हाँ? है? और खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। कितनो मीटर कपड़ो ल्याऊं कुणसो ल्याऊं रंग, कितनो मीटर कपड़ो ल्याऊं कुणसो ल्याऊं रंग, लहरावे जब आसमान में दुनिया हो जब दंग, लहरावे जब आसमान में दुनिया हो जब दंग। अरे बोल दर्जी बोल मरने के लाना से, बोल दर्जी बोल मरने के लाना से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। लंबी लंबी लट्ठी माही बाबा को निशान, लंबी लंबी लट्ठी माही बाबा को निशान, बिन बोले ही समझे दुनिया कर दे एक पिछाण, बिन बोले ही समझे दुनिया कर दे एक पिछाण। झंडे ऊपर मरने जैसी शाम लिखानों से, झंडे ऊपर मरने जैसी शाम लिखानों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खाटू वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन में खाटू जानो से। हाथ जोड़कर बोलो दर्जी दिखा तेरी चतुराई, हाथ जोड़कर बोलो दर्जी दिखा तेरी चतुराई, बनवारी जो भी मांगे को दूंगा तने सिलाई, बनवारी जो भी
ओ दर्जी सीम दे निशान मन्ने खाटो जानो से दर्जी सीम दे निशान मन्ने खाटो जानो से खट्टू वाला शामदनी से है तो पुराणों से खट्टू वाला शामदनी से है तो पुराणों से हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खाटो जानो से 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 बोले श्याम प्यारे की जय हो। जो व्यक्ति बाबा को निशान चढ़ाता है बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं। निशान चढ़ाओ, दर्जन ने निशान शील दिया, उसको यथाशक्ति आपकी जो श्रद्धा बने दक्षिणा दो। और उसके बाद अब निशान सिलकर रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब कोशिश करो, अब बाबा की जोत जलाओ। जहाँ से आपको निशान चढ़ाना है, जहाँ से चढ़ाना है उस स्थान पर आप रुको। ठाकुर बाबा श्याम की जोत लो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे पहनना, फटे कुचले कपड़े मत पहनना, क्योंकि श्याम बाबा पूर्ण ब्रह्मचारी, ध्यान रखना इस बात का। साफ सुथरे कपड़े, भले आपके पास 2 ड्रेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। हाँ, और पवित्र मन से स्नान करना, स्नान करके बाबा की जोत लेना। और जोत लो तो श्याम जी और हनुमान जी का ध्यान करना, और जो सिंदूर की टिक्की लगा देना निशान पर। और फिर श्याम जी हनुमान जी की जोत लेकर बाबा श्याम को प्रणाम करके, हनुमान जी श्याम जी की आरती गाकर फिर आप वहाँ से प्रस्थान करना। रास्ते में जो ही मिले उसको जय श्री श्याम कहना है। गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु जाप दृढ़ विश्वासा, गुरु मंत्र दृढ़ विश्वासा। और जाप करते 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 रास्ते में कोई मिले, कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट अगर आप रास्ते में पीओगे, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट खा के चलोगे, पीओगे, तो भैया आपको पुण्य नहीं लगेगा, आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा। तो कोशिश करना, और झूठ बिल्कुल मत बोलना। अगर आप सोचते हो कि हम झूठ बोलकर कुछ पा लेंगे, झूठ बोलकर कुछ पाया नहीं जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। हाँ, एकदम निर्मल मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कई लोग तो निशान हाथ में रखते हैं और मुंह में पूरा पान पुड़िया भर के रखते हैं, और चलते हुए सड़क पे यूं थूक देते हैं। अरे भाई रे, तू निशान तेने ले रखा है, निशान हाथ में ले रखा है, मोबाइल से झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। अरे संकल्पित हो चुके हो यार, तुमने संकल्प लिया है अपनी कामना के लिए। बाबा मैं निशान चढ़ा रहा हूं, चढ़ा रही हूं, मेरी कामना पूर्ति करना। महाराज जी बहुत निशान चढ़ा दिए, कुछ नहीं हुआ। यूं तो 1000 चढ़ा देना, कुछ नहीं होगा। फिर निशान चढ़ा दिया, और निशान अगर चढ़ गया तो उसके बाद वो चढ़ा हुआ निशान अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने घर ले जाना, मिल फैक्ट्री में ले जाकर घर के अंदर उस निशान को लगा देना। वो निशान नहीं है तो स्वयं साक्षात श्याम बाबा आपके घर की रक्षा करेंगे। निशान घर पे ले जाकर या मिल फैक्ट्री में ले जाकर लगा देना। अब करके देखना, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा।